नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 6 जिलों की 50 सीटों पर शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने धुआंधार प्रचार की रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री भी प्रचार के आखिरी लम्हों में उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज प्रचार के रण में चौथे दौर के लिए 3 रैलियां करेंगे। प्रचार की सरगर्मियों के बीच नेताओं के रूठने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपनी ही पार्टी से नाराज हैं, तो विकास को लेकर एनडीए और महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप जो है वो तेज है। बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ आज लोकतंत्र में बिहार के बुनियादी मुद्दों की भी बात होगी। आपको रूबरू करवाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से, दिखाएंगे वहां की जनता का मिजाज। तो आइए शुरू करते हैं लोकतंत्र, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात पर महागठबंधन ने जताई आपत्ति, लोक लुभावन वादों को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। प्रधानमंत्री ने छोटे पदों के लिए सीधी भर्ती की कही थी बात। स्ट्रिंग मामले में घिरे जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा, व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए कथित रूप से पैसे लेने का आरोप। चुनाव आयोग ने जांच के दिए आदेश। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का पार्टी पर आरोप, कहा मर्जी से प्रचार से नहीं हूं दूर, स्थानीय नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। तीसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे थमेगा प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 2 रैलियां। चौथे दौर के लिए राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। महागठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की शिकायत आज चुनाव आयोग से करेगा। महागठबंधन का आरोप है कि पीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। महागठबंधन के नेताओं को सरकारी निम्न पदों पर मेरिट के आधार पर सीधी भर्तियां करने के पीएम के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण नीति खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने फिर से आपत्ति जताई है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर बिहार चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कार्यक्रम में जनता को लुभाने वाली घोषणाएं और वादे कर रहे हैं। बी, सी, डी की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए समाप्त किए जाते हैं और सब नौकरियां मेरिट के आधार पर होंगी। इट मींस इट इज ए गुड बाय टू द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड फॉर एससी, एसटी बैकवर्ड। जेडीयू और कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। इन दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग एनडीए नेताओं के आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसा लगता है कि ना तो बड़े मोदी और ना छोटे मोदी को कोई भी कानून का भय है। जब इलेक्शन कमीशन ही नज़रअंदाजी करते जा रहे हैं तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पर्पस तकरीबन समाप्त हो जाता है। इससे पहले भी महागठबंधन ने मन की बात कार्यक्रम पर आपत्ति जताई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकेंगी। शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव के इस दौर में वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौर की 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तीसरे चरण में पटना जिले में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं, सारण में 10, वैशाली में 8, नालंदा और भोजपुर में 7 और बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। बिहार चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के प्रचार की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बक्सर और सिवान में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। बक्सर में तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए बक्सर में आज प्रचार का आखिरी दिन है।
जबकि सीवान में चौथे दौर के लिए 1 नवंबर को वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के कई नेता और केंद्रीय मंत्री भी आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने बिहार चुनाव के बाकी बचे 3 दौर के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियों के कार्यक्रम बनाए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज बिहार में धुआंधार प्रचार करेंगे। राहुल गांधी आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पूर्वी, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में चौथे चरण में 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे और चौथे दौर के प्रचार की कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी आज कई रैलियां करेंगे। नीतीश कुमार पौलीगंज, आरा, मनेर, मसौड़ी, हरनौत और बिहार शरीफ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली, सड़क, पानी के साथ युवाओं को शिक्षा, रोजगार मुहैया कराने को बिहार के विकास के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम करार दिया। उन्होंने रविवार को बिहार में एक के बाद एक 4 रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने महागठबंधन को महास्वार्थ बंधन करार दिया। बिहार में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आए। छपरा में अपनी रैली में उन्होंने बिहार के पिछड़ेपन और नौजवानों के पलायन का मुद्दा उठाया और इसके लिए बीते 25 सालों की सरकारों को जिम्मेदार बताया। आज हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा गांव बिजली अगर नहीं पहुंची है तो ये गांव प्रदेश का नाम है बिहार। ये इनके 25 साल के कुशासन का परिणाम है, बड़े भाई छोटे भाई के कुशासन का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर 6 सूत्री कार्यक्रम के जरिए बिहार की समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत बिजली, सड़क, पानी के साथ युवाओं को रोजगार, पढ़ाई और बुजुर्गों को दवाई मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने महागठबंधन के दलों पर भी जमकर निशाना साधा। लोकतंत्र जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चलता है। लोकतंत्र जंतर मंतर से नहीं चलता है। ये 18वीं शताब्दी की मानसिकता लेकर के 21वीं सदी के नौजवान का भला कर पाएंगे मेरे दोस्तों। और इसलिए समय की मांग है कि इस बार बिहार में ऐसे लोगों को चुन चुन करके साफ कर दो भाइयों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा के बाद हाजीपुर, नालंदा और पटना में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। ये वो इलाके हैं जहां तीसरे चरण के तहत 28 तारीख को मतदान होना है। इस दौर में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें पटना की 14, सारण की 10, वैशाली की 8, नालंदा और भोजपुर की 7 सीटें और बक्सर की 4 सीट शामिल हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीतीश कुमार के विकास मॉडल को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश का मॉडल बिहार का विकास करने में नाकाम रहा। वित्त मंत्री ने रविवार को मुजफ्फरपुर में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए ने जो 6 सूत्र दिए हैं, उसके जरिए ही हकीकत में राज्य का विकास होगा। अरुण जेटली ने पहले और दूसरे दौर के मतदान में एनडीए की बढ़त का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि बाकी बचे तीनों दौर में भी एनडीए को भारी जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से सैक्रिफाइस भी हम लोगों ने किया। सैक्रिफाइस मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कई बार कम सीट लड़नी पड़ी तो वो भी हम लोग लड़े। जब एनडीए 2 की सरकार बनी तो जेडीयू की नीयत में खोट आ चुका था और शायद उसका एजेंडा भी भटक चुका था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ वादा करते हैं, उसे पूरा नहीं करते। नीतीश कुमार ने पीएम से पूछा है कि काले धन पर जनता से किए गए वादे का क्या हुआ। युवाओं को रोजगार और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा प्रधानमंत्री ने अब तक क्यों नहीं पूरा किया। नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा
कि बीजेपी को हार का अंदेशा है, इसलिए पार्टी के नेता हताश हो गए हैं। कौन काम कर रहे हैं आज के लिए? या तो प्रधानमंत्री बनने के बाद या तो विदेश जाते हैं और नहीं तो चुनाव यात्रा पर निकलते हैं। समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इन्होंने जो वायदे किए उसको तो नहीं ही पूरा किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम वाले पीएम के बयान का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी हार से हताशा में है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में बीजेपी की लहर नहीं है। ये सब फजूला, सबको कोई अब इशू नहीं मिल रहा है। जादू टोना का पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मंत्र तंत्र षड्यंत्र करता है वो लोग। ये जो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब इनको ये जादू टोना का जो बात करता है, ये सब वही पार्टी है, ये बीजेपी। अब भाजपा हवा निकल गया इनका, मोदी का हवा निकल गया, अब चिचियाते रहे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने अमित शाह के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में कोई दलित या महादलित सीएम नहीं बनेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी दलित और महादलित दोनों को धोखा दे रही है। लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर भी एनडीए को एक बार फिर घेरने की कोशिश की। अमित शाह ने सर कहा है कि कोई दलित या महादलित या मांझी सीएम नहीं होंगे। तो उसका वही चरित्र है बीजेपी का, आरएसएस का। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से प्रचार से दूर नहीं हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करें। उन्होंने स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ पार्टी के बड़े नेताओं को गलत जानकारी दी गई है। हालांकि उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शकील, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर शकील आपका। और सवाल पहला आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को लेकर महागठबंधन जो है वो चुनाव आयोग से शिकायत करने का मन बना चुका है। क्या आपका मत है इस पर? नहीं, देखिए, मन की बात तो प्रधानमंत्री लगभग हर महीने करते हैं। और जब ये चुनावी माहौल होता है तो पहले भी महागठबंधन के लोग उनकी मीटिंग्स जो चुनाव के दिन होती रही हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट ना हो, उनको मीटिंग ना करने दिया जाए, इस तरह के शिकायतों को लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास जाते रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये प्रधानमंत्री भी जहां तक मुमकिन होता है उस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि कि वो अपनी बातों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बिहार के मतदाताओं पर कुछ असर डाल सकें। तो ये तो सिलसिला जारी रहेगा। अगर चुनाव अगले 5 नवंबर तक अगर फिर कोई मन की बात आ गई मोदी जी के मन में, तो ये सिलसिला जारी रहेगा कि वो बोलेंगे और महागठबंधन के लोग उसकी जाके शिकायत करेंगे। डॉक्टर शकील डॉक्टर शकील, यहाँ तो महागठबंधन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए हैं। जी, ये भी हम लोग देखते रहे हैं। ये पहली बार हम लोगों ने नहीं देखा है चुनाव में चुनाव कमीशन के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्षता का अभाव होने का आरोप पिछले चुनाव में भी किसी न किसी खेमे से लगता रहता है। और जाहिर सी बात है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है केंद्र में, ये समझा जाता है कि चुनाव आयोग उसके पक्ष में शायद काम कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसको आंकने की जरूरत होती है। और अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई फेवरेटिज्म किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव के संहिता के मामले में, कंडक्ट के मामले में, कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में कोई ऐसा पक्षपात किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।
बिल्कुल। साथ ही अगर हम तीसरे दौर के लिए प्रचार की बात करें तो आज आखिरी दिन है, तो आज सभी पार्टियां जो हैं अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। क्या कुछ आज की अगर हम खास बात करें माहौल रहेगा? जी, आज तीसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन है डॉक्टर शकील, तो आज जाहिर तौर पर पारा सबसे चरम पर होगा। जाहिर सी बात है कि आज तो अब 28 को लगभग 50 असेंबली सेगमेंट, जिसमें के बिहार के राजधानी पटना की भी जो 3-4 सीटें हैं वो भी शामिल है। और ये इसलिए भी अहम है खास तौर से एनडीए के लिए कि इसमें कुछ बड़े शहरी क्षेत्र भी जा रहे हैं चुनाव में, जहां भारतीय जनता पार्टी को ये अपेक्षा रही है और पिछले दिनों हुआ भी है कि उनके नतीजे बेहतर आते हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है कि वो, और उसी तरह से महागठबंधन भी चाहेगा कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि पहले चुनावी दौर में शायद महागठबंधन की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा था, तो वो चाहेंगे कि इस दौर में भी वो रुझान जो महागठबंधन की तरफ मतदाताओं का रहा है वो बना रहे। इसलिए आज तो सब लोग अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे ही जाहिर तौर पर। साथ ही डॉक्टर शकील, नीतीश कुमार के विकास की मॉडल पर अरुण जेटली ने सवाल खड़े कर दिए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विकास का मॉडल जो है हिंदुस्तान में, ना तो अभी तक कोई भी ऐसा विकास का मॉडल नहीं बना है या आया है, ना देश को किसी राजनीतिक दल ने दिया है जो सही मानों में जो कतार में सबसे पिछले स्तर पर खड़े लोग हैं उनको विकास का फायदा मिल सके। जीडीपी को आंकना और एसजीडीपी को आंकना और देश के पूरे वेल्थ को आंकने से विकास का मॉडल नहीं होता है। अगर बिहार की जनता 35% गरीबी रेखा के नीचे है तो आप चाहे जितनी भी सड़कें बना लीजिए, लेकिन अगर वो जनता 35% वहाँ की वहाँ मौजूद रहती है गरीबी रेखा के नीचे, तो उसको 2 वक्त खाने को ना मिले, तो वो विकास का मॉडल वही कामयाब होगा जो इंक्लूसिव होगा। विकास का मॉडल वो कामयाब नहीं हो सकता है जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन को फैक्टर इन नहीं कर रहा। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पटना साहिब के सियासी समीकरण। साहित्य में एक आला मकाम, डोगरी की पहली कवियत्री। हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी है ते माऊ थार माँ। कि हिंदी हमारी दादी है तो डोगरी हमारी माँ है। इंसानियत है जिनका मजहब। भगवान ने ऊपर से हमें नीचे भेजा, तब उसने ये बनाकर नहीं भेजा कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ साहित्यकार पद्मा सचदेव से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा पर कथित रूप से पैसे लेने के आरोप लगे हैं। सोशल साइट यूट्यूब पर कथित स्टिंग ऑपरेशन में विधायक को एक व्यापारी से 2 लाख रुपए लेते हुए दिखाया गया। स्टिंग ऑपरेशन में सरकार बनने के बाद व्यापारी को मदद करने की बात कहते हुए दिखाया गया है। उधर कुशवाहा ऐसे किसी भी लेन देन से साफ इनकार कर रहे हैं। कुशवाहा कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और इस क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 16 अक्टूबर को मतदान हो चुका है। उधर चुनाव आयोग ने पटना के जिलाधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी जेडीयू ने शहरी विकास मंत्री अवधेश कुशवाहा को कथित रूप से एक स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था। पार्टी ने पीपरा से उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार की जनता से नीतीश कुमार को वोट देने की अपील की है। नीतीश कुमार को अपना समर्थन देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में के विकास के लिए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चुने। 28 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले यानी कि 27 अक्टूबर को
संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जाएगा। पटना सिटी, दानापुर, फुलवारी शरीफ, फतुहा, मोकामा और बाढ़ समेत दूसरे कई इलाकों में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसआरएफ, बीएमपी और सुरक्षा बलों के जवान सुरक्षा का जायजा लेंगे। उधर आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग ने रैलियों में आदर्श आचार संहिता के पालन, रैलियों में हो रहे खर्चों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। राजधानी की पटना साहिब सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। बीजेपी का यहां लंबे समय से दबदबा है, लेकिन इस बार बीजेपी के दिग्गज नंदकिशोर यादव को उन्हीं के राजनीतिक शिष्य संतोष मेहता चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा इसी लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं, लेकिन महागठबंधन ने इस बार यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव पटना साहिब के पर्याय बन गए हैं। 1990 से वो लगातार 5 बार यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार भी वो जीत के दावे कर रहे हैं। उनका मानना है कि लालू और नीतीश के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, लिहाजा एनडीए प्रदेश में भारी जीत दर्ज करेगी। काम मेरा आधार रहा है, विकास मेरा आधार रहा है, उसके कारण से बार बार लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। बाकी हर बार उम्मीदवार कोई न कोई खड़ा होता है, लेकिन कोई उम्मीदवार निकट भी पहुंच नहीं पाता है, जीतने की दुआ छोड़िए। हालांकि नंदकिशोर यादव को इस बार यहां से कड़ी चुनौती मिल रही है। पटना नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर संतोष मेहता यहां से चुनावी मैदान में हैं। संतोष वैसे तो जेडीयू के नेता हैं, लेकिन सीट बंटवारे में जब पटना साहिब आरजेडी के खाते में गई तो संतोष आरजेडी के उम्मीदवार बनकर उतर गए। उन्होंने कुशवाहा और यादव समुदाय से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। पटना साहिब विधानसभा में ट्रैफिक की जाम का समस्या है, मैं इसको गंभीरता से लूंगा। जल जमाव की समस्या है और शुद्ध पेयजल जो बुनियादी समस्या है उसको मैं पहली प्राथमिकता में रखूंगा। पटना साहिब में ज्यादातर ओबीसी और मुस्लिम आबादी है। कुल मिलाकर यहां 3,16,233 मतदाता हैं, जिनमें 1,71,877 पुरुष और 1,44,342 महिला शामिल हैं। राजनेताओं की नजर भले ही जातिगत समीकरण पर हो, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं अलग दिखते हैं। मुद्दे यहाँ है, पहले शिक्षा से है, स्वास्थ्य है, प्रशासनिक रोजमर्रे का समस्या, स्कूल। पटना साहिब गुरुद्वारे के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध है। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। पटना साहिब में तीसरे दौर में यानी 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। पटना साहिब में लड़ाई भले ही गुरु चेले के बीच हो, लेकिन ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, दोनों ही एनडीए और महागठबंधन के लिए। पटना साहिब से कैमरामैन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार के नालंदा जिले का कल्याण बीघा गांव बिहार की राजनीति में खास मकाम रखता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक गांव है। गांव के बड़े तबके को नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए विकास पर भरोसा है। हालांकि यहां ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिहार का कल्याण बीघा ना तो जिला है और ना ही कोई विधानसभा, लेकिन चुनाव आते ही ये अचानक सुर्खियों में आ जाता है। नालंदा जिले की इन पक्की सड़कों से आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पैतृक गांव आसानी से पहुंच सकते हैं। गांव में घुसते ही 20 बिस्तरों का अस्पताल, 2 मंजिला हाई स्कूल और आईटीआई कल्याण बीघा के विकास की कहानी बयां करते हैं। गांव में एक शूटिंग रेंज भी है और कृत्रिम तालाब के किनारे बनाया गया भव्य मंदिर गांव को 4 चांद लगाता है। गांव में 24 घंटे बिजली रहती है और पानी के भी खास इंतजाम है। इन सारी सुविधाओं के कारण गांव के ज्यादातर लोग नीतीश कुमार को अपनी स्वाभाविक पसंद मानते हैं। हम नीतीश बाबू के वोट देते हुए आ रहे हैं, आज तक देते रहेंगे और जिंदगी भर जब तक जिंदा रहें, जब तक वोट इनका देता रहे। वहीं युवाओं के एक तबके को नीतीश लालू की जुगलबंदी रास नहीं आ रही। इस बात पर वो नीतीश का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आवाज बन सकते हैं और केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने का फायदा युवाओं को मिलेगा।
मोदी ने हम लोग को नौकरी का वादा किए हैं, तो वादा किए हैं नौकरी देंगे, तो ऐसा थोड़ी है मोदी को वोट जरूर देंगे, ऐसा नहीं है। हम क्या सब साथ मिल के देंगे, ऐसा थोड़ी है। मतलब पूरा गांव मिल के देंगे, ऐसा थोड़ी है। जो जिसको मतलब कि नौकरी देंगे उनको वोट देंगे। गांव के एक कोने में फूस से बने इस मकान में नीतीश कुमार की कई पीढ़ियों ने जिंदगी गुजारी है। ये घर आज भी वैसा ही है जैसे 6 दशक पहले था। चुनाव आते ही देश भर की मीडिया के जमावड़े को स्थानीय लोग गर्व का मौका मानते हैं। मीडिया वाले लोग तो डेली आ रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले से बच के भी रहना पड़ता है कि बोलते हैं कुछ, निकाल भी देते हैं कुछ, थोड़ा सा संभल के बोलना पड़ता है। लेकिन ऐसा कहीं है नहीं और काफी विकास हुआ है सब जात में, सब लोग एकदम एग्री हैं पूरे। स्थानीय लोगों की माने तो नीतीश कुमार साल में 2 से 3 बार गांव जरूर आते हैं। कल्याण बीघा नालंदा जिले की हरनौत विधानसभा सीट के तहत आता है। नीतीश ने यहां से मौजूदा विधायक हरि नारायण सिंह को टिकट दिया है। कल्याण बीघा में लोगों को अपने मुख्यमंत्री से शिकायतें भी हैं, उम्मीदें भी हैं, तो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। बिहारी वर्सेस बाहरी, बिहार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर भी चर्चा गर्म है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल्याण बीघा के विकास के मॉडल को दूसरे गांव पर क्यों नहीं लागू किया जा सका, जो अभी भी सड़क, बिजली और पानी को तरसते हैं। कल्याण बीघा से कैमरामैन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही हैं। दादरी जैसी घटनाओं की गूंज भी चुनावों में सुनाई दे रही है। बावजूद इसके ऐसे इलाके भी हैं जहां जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग विकास के मुद्दे को तरजीह दे रहे हैं। पटना जिले का खजुरार गांव इसकी एक मिसाल है। देखिए राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर खजुरार गांव में आजान, नमाज, पूजा और कीर्तन जैसे धार्मिक काम दूसरे गांव की तरह ही होते हैं। लेकिन यहाँ जात और मजहब के नाम पर नफरत नहीं, भाईचारा और मोहब्बत ही खजुरार का मजहब है। मुकामा विधानसभा क्षेत्र में 10,000 की आबादी वाले इस गांव में मुस्लिम समुदाय के सिर्फ 400 लोग हैं। गांव में महादलित समुदाय की आबादी भी है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी समुदाय के बीच यहां तनाव की कोई वारदात नहीं हुई। मैं देखा हिंदू और मुसलमान भाई आपस में गले से गले मिलते रहे और कहीं किसी तरह का विवाद यहाँ पर नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो धर्म के बारे में कोई नहीं है, हिंदू मुस्लिम और यादव जो भी हैं सभी एक साथ रहते हैं। हमारा गांव आज तक हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल रहा है। खजुरार बिहार के किसी दूसरे गांव जैसी ही तस्वीर पेश करता है। विकास के पैमाने पर गांव बेहद पिछड़ा है। सड़कें खस्ताहाल हैं, पानी बिजली की किल्लत है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहद खराब है। लोगों की शिकायत है कि नेता विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म का मुद्दा उठाते हैं। जो फिरका प्रस्त लोग हैं वही जातीय मुद्दे पर बांटकर चुनाव में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जो इस तरह की धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं या आपस में तनाव फैलाते हैं या बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारे गांव से सीखिए। चुनावी मौसम में प्रचार चरम पर है, लेकिन खजुरार में जाति धर्म का मुद्दा गायब है। यहाँ लोग विकास मांग रहे हैं। ऐसे में सभी को खजुरार से सबक लेने की जरूरत है ताकि विकास के मुद्दे से सियासी दल मुंह न मोड़ पाएं। खजुरार गांव में आज भी मजहब इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं। फिरका परस्त ताकतों की सारी साजिशें इस गांव में आकर नाकाम हो जाती हैं। आज़ादी के बाद से ही इस गांव के लोगों की जंग बस सिर्फ एक चीज़ से है, वो है इलाके का पिछड़ापन। कैमरामैन डी के पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, खजुरार, पटना। लोकतंत्र 2015 के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।